प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एसएमई सेक्टर ने नई योजनावारी दी सौगात। रूवी दिल्ली रमाए उद्यमी भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हैकेथॉन 2022 रो परिणाम कर्यो घोषित। राष्ट्रीय पुरस्कार भी कर्या वितरित। उदयपुर हत्याकांड रा विरोध में आज प्रदेश रा कई शहरा में बंद रो आह्वान। उदयपुर में दूसरा दिन भी कर्फ्यू जारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों से शांति बनाया राखबारी अपील कर्या। उदयपुर घटनाक्रम ने ले राज्य भर में सतर्कता बढ़ाएगी। मोबाइल इंटरनेट सेवा आज दूसरा दिन भी स्थगित। धारा 144 लागू। जयपुर बंद ने मिलियो सर्व समाज रो व्यापक समर्थन। महाराष्ट्र में नवी सरकार रा गठन रीत कवायत तेज। शिंदे गुट साथे मिलर भाजपा बनावेली सरकार। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे कर्या राज्यपाल से मुलाकात। और प्रदेश भर में उमस भरी गर्मी रे बीचे कई ठोड़ा माथे आज मानसून सु पहली वी बिरखा। मानसून रे 1-2 दिन में दस्तक देवारी आस। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में सगळारू घणो स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबरा जुवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली रा विज्ञान भवन में आयोजित उद्यमी भारत कार्यक्रम में एसएमई सेक्टर ने कई नई योजनावारी सौगात दी। पीएम हैकेथॉन 2022 रो परिणाम घोषित कर्या और राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम पुरस्कार बांट्या। इन मौके आयोजित कार्यक्रम ने संबोधित करता तथा प्रधानमंत्री देश ने एसएमई खेतर में मजबूत होबारी जरूरत माथे बल दीना। राष्ट्रीय पुरस्कार की विजेता हैं मिस अलीमुन्नीसा। सेवा क्षेत्र उनके जोश और जज्बे के लिए एक बार जोरदार तालियां। मुझे अनेक साथियों से बातचीत करने का अवसर मिला और उन लोगों से मैं बात कर रहा था जिनको सरकार की किसी न किसी योजना का उन्हें लाभ मिला था और उन्होंने उसमें अपनी टैलेंट, अपना परिश्रम, अपनी स्किल, इन सबको लगा करके एक नई दुनिया खड़ी कर दी है। बातचीत के दौरान जिस प्रकार का आत्मविश्वास मेरे नौजवान ज्यादातर थे, हमारी माताएं बहनें थी, बेटियां थी, उन सभी उद्यमियों में जो मैं एक अनुभव कर रहा था वो आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है उसमें एक नई ऊर्जा का एहसास होता था। शायद मुझे ज्यादा समय होता तो मैं और घंटों तक उनसे बातें करता रहता कि हर एक के पास कुछ न कुछ कहने को है, हर एक के पास अपना अनुभव है, हर एक का अपना एक साहस है, हर एक ने अपनी आंखों के सामने अपनी प्रतिष्ठा को बनते देखा है। यह अपने आप में बड़ा सुखद अनुभव था। आज बहुत से साथियों को पुरस्कार भी मिला है। जिन साथियों ने पुरस्कार प्राप्त किया है उनको मैं बधाई तो देता हूं, लेकिन जब पुरस्कार मिलता है तो अपेक्षाएं जरा ज्यादा बढ़ जाती हैं। हम चाहेंगे कि आपने जो किया है अब एक बहुत बड़ी छलांग लगाएं। आपने जो किया है उससे आप अनेकों को प्रेरित करें और एक ऐसा माहौल हम बना दें कब आगे ही आगे जाना है। साथियों, आप भी जानते हैं कि जब हम एमएसएमई कहते हैं तो तकनीकी भाषा में इसका विस्तार होता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज। लेकिन ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारत की विकास यात्रा का बहुत बड़ा आधार है। भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 1/3 हिस्सेदारी एमएसएमई सेक्टर की है। आसान शब्दों में कहूं तो भारत आज अगर 100 रुपये कमाता है तो उसमें 30 रुपये मेरे एमएसएमई सेक्टर की वजह से आते हैं।
ઉદયપુર માં એક વ્યક્તિની દિન દહાડે હત્યારે પાછે आज प्रदेश भर में विरोध के संगठना कानीसू बंद रो आह्वान કર્યો ગયો है। उदयपुर शहर में आज भी कर्फ्यू जारी है। शहर में कानून और शांति व्यवस्था बनाया राखवा खातर भारी संख्या में पुलिस जाब्तो तैनात કર્યો गयो है। घटनारा विरोध में आज उदयपुर में सर्व समाज कानीसू रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पर धरनो प्रदर्शन કર્યો गयो। इन बीच प्रदेश भर में धारा 144 लगेड़ी है और मोबाइल इंटरनेट सेवा में दूसरे दिन भी स्थगित करी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उदयपुर पुगर मृतक कन्हैया लालरा परिजनासू मुलाकात कर्या। मुख्यमंत्री वनारा परिवार ने 51 लाख रुपयानी सहायता राशि रो चेक सौंप्या। पछे उच्चाधिकारियों ने कानून व्यवस्था ने ले जरूरी निर्देश दीना। मुख्यमंत्री राजसमंद्रा भीम माय प्रदर्शन रे दौरान घायल कांस्टेबल संदीप चौधरी सु मुलाकात करेला। मुख्यमंत्री रे साथे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और पुलिस महानिदेशक ML लाठर समेत कई अधिकारी भी उदयपुर पुग्या है। उदयपुर घटनाक्रम ने लेर सर्व समाज कानीसू बुलाया गया बंद रो व्यापक असर देखबाने मिलो है। बंद ने सामाजिक संगठनारे साथ ही व्यापारियां भी समर्थन दीनो है। राजधानी जयपुर में परकोटा और MI रोड समेत मुख्य बाजारारे साथ ही बाहरी कॉलोनियारा बाजार भी बंद है। हालांकि बंद सू चिकित्सा, डेरी जेड़ी जरूरी सेवा वाले साथ कार्यालय और स्कूलों ने मुक्त रखो गयो है। शहर में बंद रे दौरान वाहनारी आवाजाही सुचारू रूप से जारी है। विश्व हिंदू परिषद प्रदेश मंत्री सुरेश उपाध्याय बतायो कि उदयपुर में भी घटनारा विरोध में आज सभी सर्व समाज लोग मिलकर बंद ने सफल बनाया में योगदान दे रिया है। वटे पुलिस उपायुक्त परेश देशमुख बताया कि जयपुर बंद ने देखता थका पुलिस कानीसू शहर रा प्रमुख स्थाना पर अतिरिक्त जाब्तो तैनात कर्यो गयो है। सरहदी जिला जैसलमेर में उदयपुर हत्याकांड रा विरोध में हिंदू संगठना कानीसू आयोजित बंद ने सर्व समाज रो व्यापक समर्थन मिलो है। बंदरा समर्थन में व्यापारियां आज सुवारे सू आपरी प्रतिष्ठान बंद रख्या है। जिला मुख्यालय पर मौन जुलूस निकालर कलेक्टर ने ज्ञापन दियो जारियो है। उदयपुर हत्याकांड न लेर पाली जिला मुख्यालय समेत दूर दराज कस्बा और गांव में सामूहिक बंद राख्यो गयो। जिलारा सूजत में पुलिस 2 लोगों ने शांति भंगरा आरोप में गिरफ्तार कर्यो है। इधर जिला कलेक्टर नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत सगला वर्गासू शांति बनाया राखबारी अर्ज करी है। महाराष्ट्र में नवी सरकार रा गठन री कवायद तेज होगी है। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना रा शिंदे गुट रे साथे मिलर सरकार बनावेली। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना रा नेता एकनाथ शिंदे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सु मिलर सरकार बनावा रो दावो पेश कर्यो। प्रेस कॉन्फ्रेंस रे में जानकारी देता थका भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस कहा कि आज संध्या करीब 7 बजे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद री शपथ लेवेला। एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां हैं, इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौंपा है और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है। आज केवल एक ही शपथ होगी श्री एकनाथ शिंदे जी की, और फिर हम लोग सारी कार्रवाई करके उसका एक्सपांशन करेंगे। एक्सपांशन के समय शिवसेना के जो विधायक उनके साथ है, कुछ इंडिपेंडेंट्स है, हमारे 106 विधायक हैं। इनमें से जो ज्येष्ठ वरिष्ठ लोग हैं, जो हमारी पार्टी तय करेगी या उनकी पार्टी तय करेगी, ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा और मंत्रिमंडल का एक्सपांशन किया जाएगा।
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रे बीच अमरनाथ यात्रा आज सु बालटाल और पहलगाम सु शुरू वेगी है। पहला जत्था में 4,890 श्रद्धालु शामिल है। श्रद्धालुओं खातर जठे खास इंतजाम कराया गया है, वटे ही यात्रा रे दौरान सुरक्षा खातर बेहद कड़ा प्रबंध भी कराया गया है। 43 दिनों की तीर्थ यात्रा 11 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। अधिकारियों का मानना है कि इस वर्ष अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, क्योंकि ये 2 साल के अंतराल के बाद हो रही है। कोविड महामारी के कारण 2020 और 21 में वार्षिक यात्रा रद्द कर दी गई थी। इस वर्ष 3 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया है। श्रद्धालुओं की संख्या इस वर्ष 6 लाख को भी पार कर सकती है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को जम्मू शहर के भगवती नगर आधार शिविर से झंडी दिखाकर पहलगाम और बालटाल की ओर रवाना किया। तीर्थयात्रियों को इस वर्ष लंगर, मेडिकल, संचार और साफ सफाई की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीतेश्वर कुमार ने बताया कि आवागमन और निगरानी के लिए श्रद्धालुओं को रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान प्रदान किए जाएंगे। दूरदर्शन केंद्र जयपुर री प्रसारण सेवा रा 35 बरस पूरा होबारा उपलक्ष्य में आज दूरदर्शन केंद्र में आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत कवि सम्मेलन आयोजित करियो गयो। सप्ताह भर ताई आयोजित होबा वाला कार्यक्रम रो राज्यपाल कलराज मिश्र दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ करया। वे दूरदर्शन रा अधिकारियों ने शुभकामनावां देता थका केंद्र रा उज्जवल भविष्य री कामना करया। राज्यपाल आपरा संदेश में कहा कि दूरदर्शन जयपुर रा दर्शका रे बीच आपरी विशिष्ट जगह बनाई है। अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि डीडी राजस्थान अपनी स्थापना के 35 साल पूरे करने जा रहा है। मैं इस मंगलमय अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। यह सुखद है स्थापना दिवस के अवसर पर जयपुर दूरदर्शन द्वारा बेमिसाल 35 साल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दूरदर्शन देश का लोकप्रिय प्रसार माध्यम है। सुदूर स्थानों तक जहां आम संचार माध्यम की पहुंच नहीं होती, वहां भी इसकी पहुंच है और आज भी सर्वाधिक दर्शक इसी माध्यम के हैं। मैं ये मानता हूं कि किसी भी संचार माध्यम की सार्थकता इस बात में होती है कि उसके जरिए आम जनमानस को ध्यान में रखकर उसके कार्यक्रम प्रसारित किए जाएं। जो माध्यम समाज में सकारात्मक संदेश प्रदान करने का कार्य करता है, वही विश्वसनीयता के साथ अपने होने की सार्थकता को सिद्ध कर सकता है। मुझे लगता है कि इस दृष्टि से आज भी दूरदर्शन की अपनी विश्वसनीयता है और इसके प्रसारित कार्यक्रम समाज में सकारात्मक संदेश देने वाले हैं। इस समय स्पर्धा का युग है और उस स्पर्धा के अंदर विभिन्न चैनलों के माध्यम से अनेक प्रकार की सारी चीज़ें प्रचारित होती हैं। प्रयास होता है कि टीआरपी की दृष्टि से सबसे ऊंचा कौन हो और इसलिए कौन से विषय, कौन सी सूचना आम जन को प्रदान करना चाहिए या कौन सी नहीं करना चाहिए, इसका भी कभी कभी ये देखा जाता है कि जिस ढंग से आकलन करना चाहिए उसका अभाव होता है। लेकिन दूरदर्शन में ये स्थिति नहीं है। दूरदर्शन सामान्य तौर पर वही सूचना प्रदान करता है जो सत्य हो, वही सूचना प्रदान करता है जो सकारात्मक हो, वही सूचना प्रदान करता है जिसके माध्यम से आम आदमी ये अनुभव कर सके कि सही माने में हमको ये सही दृष्टि से आगे बढ़ाने की दृष्टि से ये उपयोगी हो सकता है। इन मौका पर पीआईबी अपर महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़, दूरदर्शन केंद्र जयपुर रा केंद्र निदेशक सतीश देवपाल और प्रसार भारती और आकाशवाणी रा अधिकारियों रे साथ ही गणमान्य लोग उपस्थित रहा।
दौसा जिला में टाबरा में बढ़ता कुपोषण री रोकथाम खातर जिला कलेक्टर कानीसू अभिनव पहल करी जा रही है। इन्हीं चालता दौसा में 2 पंचायत मानपुरिया और डूंगरपुर ने मॉडल रा रूप में चयन करियो गयो है, जठे कुपोषित टाबरा ने कुपोषण मुक्त बनावा खातर खास व्यवस्था करी गई है। अच्छा आ रहा है, खूब बढ़िया आ रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए टाइम पास चल रही है बढ़िया। हाँ, वजन कम है। अच्छा, तो अब यहाँ क्या कहा है आप लोग, किस तरीके से ध्यान रखने के लिए कहा है? या खिलाया खिचड़ी दलिया, थोड़ा सा भाई ताकत बढ़े, डील में सही हुए। 10 दिन से आ रहे हैं मेरी बेटी तनिष्का को। क्या समस्या निकली है? उनके मुंह में वजन कम है और कुपोषित लग रही है, ऐसे कमजोर है। हाँ, इन्होंने बताया कि अच्छे तरीके से बच्चों को खिलाओ, जो भी मिलता है वहाँ से आंगनबाड़ी से उसको अच्छे तरीके से बनाओ, बच्चों को खिलाओ, जिससे बच्चों में अष्टपुष्ट रहे बच्चे। जैसे उम्र के अनुसार बच्चे का वजन लेते हैं तो अति कुपोषित का उसको ग्रेड निकलती है। जैसे 1 साल के बच्चे का 6 किलो 400 ग्राम होना चाहिए वजन, तो 6 किलो 300 ग्राम निकला बच्चे का, तो वो कुपोषित में हो गया। तो 400 ग्राम उसको बढ़ाने के लिए उसको प्रयास करते हैं, उसको डॉक्टर के भी दिखाते हैं, उसको खाने पीने का विशेष ध्यान रखते हैं, उनकी माँओं को अभिभावकों को भी जाके दिखाते हैं कि इनको बच्चे पे विशेष ध्यान दिया जाए। आंगनबाड़ी में तो अब कोरोना के बाद, पहले तो दलिया खिचड़ी मिलता था, कोरोना के बाद तो अब वही मिलता है, सूखा पोषण आता है, दाल चावल गेहूँ। अब की बार दाल आई नहीं है, गेहूँ चावल ही आए खाली। कितना क्वांटिटी होता है एक महिला को देने का? 1 महीने का 1 किलो है, 1 महिला का, बच्चे का भी 1 ही किलो है। और 3 महीने का पोषण आया 3 किलो ही आया एक बच्चे का। हाँ जी। 2 जो पंचायतें हैं उनमें मानपुरिया और डूंगरपुर को मॉडल के रूप में लेके और स्नेह एवं पोषण शिविर आयोजित किए, तो उसमें आंकड़ा और ज़्यादा निकल गया है। तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा अंदाज़ा लग रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि उसके बाद फिर और दूसरे फेज में फिर शिविर लगे, तीसरे फेज में फिर शिविर लगे और हर ग्राम पंचायत पे एक शिविर आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें यह है कि हो सकता है अति कुपोषित बच्चों का जो आंकड़ा है वो 2000 या इससे ऊपर हो, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि इस एक्टिविटी से एक तो एग्जैक्ट चीज़ जो है वो सामने निकल के आई है, और एक इन शिविरों के माध्यम से जो पेरेंट्स हैं उनका भी सेंसिटाइजेशन हो रहा है, क्योंकि पूरी टीम सभी विभाग जो संबंधित हैं वो जा रहे हैं, तो पेरेंट्स भी इस बात को समझ रहे हैं कि हाँ, ये वास्तव में कोई प्रॉब्लम है कि सब लोग मिलकर इतना ध्यान दे रहे हैं। और फिर और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उनको क्लब करके आगे वो इस चीज़ पे बराबर ध्यान दें, इस बात पे भी हमारा फोकस है। देश में जल ने सहेजवा खातर केंद्र सरकार कानी शुरू करी गई अमृत सरोवर योजना रे तहत मरुधरा तालाबा और जलाशया ने निखारवा रू काम शुरू हो गयो है। हाड़ोती माय योजना रे तहत अमृत जल ने साल भर ताई काम माय लेवा खातर इन दिना ग्राम पंचायत माय बढ़ चढ़र काम करवायो जा रियो है। बूंदी माय 70 कामारी स्वीकृति जारी करी गई है। इन रे तहत हर ग्राम पंचायत माय ग्रामीणा ने अमृत सरोवर मिलवा रे साथ शहरी पार्का जेड़ी सुविधावा देखवा ने मिलेली। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरलीधर प्रतिहार बताया कि जिलारा 75 गांव में अमृत सरोवर रे तहत काम करया जाबारा निर्देश मिलिया है। अमृत सरोवर जो योजना है वो जल संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त रूप से प्रयासों के तहत हर ग्राम पंचायत में, हर जिले में अमृत सरोवर का कंसेप्ट लाया गया है। इसमें सरकार की डायरेक्शन है कि प्रत्येक जिले में कम से कम 75 सरोवरों की पहचान की जाए और फिर इनमें नरेगा और अन्य ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग की जो स्कीम्स है उनसे फंड को कन्वर्जेंस करके इनके रखरखाव और जल संरक्षण के कार्य स्वीकृत कराया जाए। 15 अगस्त 22 तक हमें लगभग 20% काम पूरे करने होंगे। सभी तरह का प्रावधान रखा गया है। उस सरोवर का जो अतिक्रमण है उसको हटाने का प्रावधान भी है। उसके चारों तरफ अगर पाल वाल टूटी हुई है उसका रखरखाव का प्रावधान भी है। मूल मंत्र ये है कि सरोवरों के प्रति आम जन की भागीदारी बढ़े, उसका फायदा उनको मिले, इसी भावना के साथ में योजना लाई गई। 24 अप्रैल 2022 को 22 से जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अमृत सरोवर नाम की एक नाम से और प्रत्येक जिले में 75 कम से कम तालाब जो है निर्मित किए जाएंगे और सभी जिलों में, भारतवर्ष के सभी जिलों में प्रत्येक जिले में 75 के हिसाब से जो है कम से कम टारगेट लिया गया है। और हमारा प्रयास है कि इसमें अधिक से अधिक जो है अमृत सरोवर का जो है
नए तालाब निर्मित किए जाएं। प्रधानमंत्री मोदी जी की अमृत सरोवर जो योजना है उसमें तलवास रतन सागर झील, जिसका कुल एरिया 200 एकड़ के करीब है पानी से बढ़ जाने के बाद, तो इसमें वेस्ट वेयर का काम हो रहा है। बहुत अच्छा काम हो रहा है, इनके जिला परिषद के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। बार बार हम भी वहाँ जाकर के देख रहे हैं, कोई भी बात होती है तो इनसे भी करते हैं। तो हमारा सपना ये है कि हमारे यहाँ पर क्या है कि टूरिज्म का बहुत बड़ा हब है, क्योंकि हमारा जो जंगल है वो बफर एरिया में टाइगर रामगढ़ टाइगर रिजर्व के में और करीब 20,000 हेक्टेयर का पूरा एरिया है जो माधोपुर से RTR से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कई पर्यटक आते करते हैं। तो यहाँ पर तालाब अमृत सरोवर योजना में आने से इसमें इको ट्रेल सिस्टम चारों तरफ बन जाए और कुछ पेड़ वगैरह लग जाए, कुछ हट्स वगैरह बन जाए, तो जो विदेशी जो लोग आते हैं उनके घूमने के लिए एक अच्छा हो जाए। इसमें वाटर स्पोर्ट्स के हिसाब से भी जो स्कूटर वगैरह चलते हैं पानी में, बोट वगैरह ये चलती है, इनका भी प्रावधान इसमें किया जाए। और आओ अब लेवा आजादी रा अमृत सफर पाए एक खास जानकारी। 1855 में 30 जून को संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई। तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के संथाल जनजातीय समुदाय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारी प्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद की और बगावत शुरू कर दी। 1857 की क्रांति से 2 वर्ष पहले आरंभ हुआ ये संथाल आंदोलन 10 नवंबर 1855 तक मार्शल लॉ घोषित किए जाने तक जारी रहा। संथालों का विद्रोह स्थायी समायोजन की अन्यायपूर्ण राजस्व प्रणाली के विरोध में था, जो वन उत्पादों और वस्तु विनिमय प्रणाली पर निर्भर समुदाय का शोषण कर रही थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के 1793 की परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के अनुसार भूस्वामियों का अपनी जमीन पर स्थायी और विरासती अधिकार तभी तक रहेगा जब तक कि वे अपेक्षित भू राजस्व चुकाते रहेंगे। इस प्रकार जमींदारी की ये नई प्रथा आरंभ करने के लिए ब्रिटिश शासकों ने संथालों और अन्य जनजातीय समूहों से उनकी जमीन जब्त करना शुरू कर दिया। संथालियों को अब इन नए भूस्वामियों की सेवा करनी थी, जो उनके कृषि उत्पादों का बड़ा हिस्सा ले लेते और उनके पास लगभग कुछ भी नहीं बचता। अपने गुजारे के लिए उन्हें साहूकारों से उधार लेना पड़ता था, जो इन वंचित और निर्धन लोगों को अनाप शनाप दरों पर ऋण देते। विवश होकर संथालों को पीढ़ी दर पीढ़ी बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर होना पड़ा और वे ब्रिटिश शासकों की मांग पूरी करने के लिए जमीन जोतते रहे। अनेक संथालियों को अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई नील की खेती या रेलवे निर्माण कार्यों में भी काम करना पड़ा। मुर्मू वंश के 4 भाइयों सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने अपनी बहनों फूलों और झानों के साथ संथालियों के शोषण के खिलाफ खुले विद्रोह की शुरुआत की। उन्होंने आसपास के इलाकों से हजारों संथालियों को एकत्र किया और घोषित कर दिया कि इस शोषण से आजादी सिर्फ सशस्त्र संघर्ष से ही संभव है। जैसे जैसे विद्रोह सशक्त होता गया, कंपनी प्रशासन संथालियों से निपटने के लिए अधिक से अधिक सैनिक भेजता गया। जवाब में संथालियों ने अपने पारंपरिक हथियारों से डटकर मुकाबला किया। ब्रिटिश शासन ने इस विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू को पकड़ने के लिए 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया। हजारों संथाल और उनके गांव के गांव इस संघर्ष के बलि चढ़ गए। हाथियों ने उनके घरों को रौंद डाला। औपनिवेशिक शासन इस विद्रोह को कुचलने में कामयाब रहा। सिद्धू और कान्हू को मार डाला गया, लेकिन संथालों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके विद्रोह का समापन संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जारी किए जाने से हुआ। आजादी की पहली लड़ाई के दौरान 30 जून 1857 को चिन्हट अवध के निकट इस्माइलगंज में ब्रिटिश सेना और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बीच चिन्हट का युद्ध हुआ था। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस कर रहे थे और भारतीय आंदोलनकारियों का नेतृत्व ब्रिटिश सेना के पूर्व अधिकारी बरकत अहमद के हाथों में था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों से लड़ाई में भारतीय सेनानियों को मिली कुछ प्रमुख जीत में चिन्हट युद्ध भी शामिल था। गांव में पक्की दीवारों के पीछे से मोर्चा लेते हुए भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान पहुंचाया।
अनेक ब्रिटिश अधिकारियों के साथ रेजिमेंट का कार्यवाहक कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम कास मारा गया। ब्रिटिश सेना के कई भारतीय सैनिक, विशेषकर तोपची, भारतीय पक्ष में आ गए और उन्होंने अपनी तोपों की दिशा बदल दी। ब्रिटिश सेना को बाध्य होकर लखनऊ में ब्रिटिश रेसिडेंसी लौटना पड़ा। और अब बात करा मौसम की तो मानसून पहली री बिरखा सु तापमान में कमी दर्ज करेगी है, पर उमस रो दौर सु आमजन परेशान है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश रा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर समेत कई जिला में कठे रिमझिम तो कठे झमाझम बिरखा हुई। मौसम विभाग रा जयपुर केंद्र रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आवाड़ा 24 घंटा में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर और दौसा समेत पूर्वी और दक्षिणी राज्य रा कई जिला में भारी बिरखा री संभावना जताई गई है। जोधपुर में लंबा इंतजार रह पछे आज जिलेवासियों ने तेज गर्मी और धूप सु निजात मिली। बादल छाबा सु मौसम सुहावनो वेग्यो। तापमान में गिरावट रे साथे ही कई जगह पर बूंदाबांदी भी हुई, जिनरो स्थानीय लोगा रे साथे ही पर्यटका भी लुत्फ उठायो। आज बहुत अच्छा लग रहा है। हम सुबह सुबह आए थे तब बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हम प्रे कर रहे थे कि काश थोड़ी सी बारिश आ जाए, और अब इतना अच्छा लग रहा है। हल्की हल्की बारिश यहाँ पे हुई है और उसके बाद वी आर फीलिंग गुड। शॉपिंग करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। घूमने वाले जो आ रहे हैं टूरिस्ट की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, पर अगर मौसम अच्छा होगा तो टूरिस्ट ज़्यादा मिलेंगे अपन को देखने के लिए। और अभी जैसे बच्चों की वेकेशंस वगैरह चल रही है तो बहुत आसान होगा पेरेंट्स को उन्हें घुमाना और बच्चों को भी मज़ा आएगा। और मौसम अच्छा होता है तो हर किसी का मूड लाइट होता है। और अभी कोविड के बाद बहुत दिन हो गए हैं घूमने के लिए, तो अभी मज़े आएंगे सबको घूमने में। मौसम अच्छा है, घूमने की अच्छी जगह है तो अच्छी बात है। क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि जोधपुर में एक्चुअली जो मौसम टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे आए तो अचानक एकदम से मौसम में जो बदलाव हो रहा है वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग एक्चुअली टेम्परेचर देख के आए थे कि 38 डिग्री से अबोव था उसका यहाँ का टेम्परेचर, लेकिन यहाँ आके देखा तो हम लोग सरप्राइज हो गए कि बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अब तो। हम लोग एक्चुअली उदयपुर से आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो जब हम निकले थे तो बहुत धूप था तो काफ़ी गर्मी हो रही थी हमें, लेकिन जब यहाँ का मौसम अचानक से बदला तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की हवा और राजस्थान की हर चीज़ तो बहुत सुंदर है, तो हम देख रहे हैं, उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। अभी हम इधर आए, उसके बाद हम मेहरानगढ़ फोर्ट ये सब भी घूमेंगे। और चालवाऊं पहले एक बार फिर सुजोवाम मोटी खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एसएमई सेक्टर ने नई योजना वारी दी सौगात। नवी दिल्ली रहमाए उद्यमी भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हैकेथॉन 2022 रो परिणाम करियो घोषित। राष्ट्रीय पुरस्कार भी करया वितरित। उदयपुर हत्याकांड रा विरोध में आज प्रदेश रा कई शहरा में बंद रो आह्वान। उदयपुर में दूसरा दिन भी कर्फ्यू जारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगा सु शांति बनाया राखबारी अपील करया। उदयपुर घटनाक्रम ने ले राज्य भर में सतर्कता बढ़ाएगी। मोबाइल इंटरनेट सेवा आज दूसरा दिन भी स्थगित। धारा 144 लागू। जयपुर बंद ने मिलियो सर्व समाज रो व्यापक समर्थन। महाराष्ट्र में नवी सरकार रा गठन री कवायत तेज। शिंदे गुट रे साथे मिलर भाजपा बनावेली सरकार। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे कर्या राज्यपाल सु मुलाकात। और प्रदेश में उमस भरी गर्मी रे बीचे कई ठोड़ा माथे आज मानसून सु पहली वी बिरखा। मानसून रे 1-2 दिन में दस्तक देवारी आस। ऐथा हाल था खास राजस्थानी समाचार। नमस्कार।